प्राकृत भाषा के अध्ययन और अध्यापन से जुड़े प्रोफेसर धर्मचंद्र जैन ने केंद्र सरकार की ओर से प्राकृत भाषा को शास्त्रीय मान्यता देने के निर्णय का स्वागत किया है। प्रोफेसर जैन ने बताया कि प्राकृत भाषा में जैन साहित्य के विभिन्न ग्रंथों का लेखन किया गया है। अब प्राकृत भाषा को शास्त्रीय मान्यता मिलने से इसके शोध को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्राकृत की कई पांडुलिपियां भी विद्यार्थियों के प्रकाश में आ सकेंगी। प्राकृत भाषा प्राचीन भाषा रही है भारत की, और इस भाषा में विपुल साहित्य रचा गया है। महाकाव्य, खंडकाव्य, कथा साहित्य तो विद्यमान है ही, जैन आगम भी सारे प्राकृत भाषा में है। तीर्थंकरों की वाणी प्राकृत भाषा में रही है, और प्राकृत भाषा कोई सीमित जनों की भाषा नहीं है, अपितु जन भाषा रही है। प्राकृत भाषा में जो साहित्य है वो अभी तक उपेक्षित रहा है, उस पर अध्ययन बहुत कम हुआ है। ऐसे अनेक शिलालेख हैं जो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, जैसे खारवेल का शिलालेख है, जैसे अशोक के भी कई शिलालेख प्राकृत भाषा में है। पौमचरियम जैसे, जिसको जैन रामायण कहते हैं, ग्रंथ निबद्ध हुए हैं। ऐसी महत्वपूर्ण प्राकृत भाषा के संबंध में जो निर्णय किया गया है केंद्रीय कमेटी के द्वारा, केंद्रीय सरकार मंत्रिमंडल के द्वारा, वो निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। इस निर्णय का सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो प्राकृत के अध्येता हैं वो प्रोत्साहित होंगे। प्राकृत में निहित जो ग्रंथ हैं जिनका अनुवाद नहीं हुआ है उनका अनुवाद होगा, और नई रचनाएं भी प्राकृत में होंगी, नए लेखक भी तैयार होंगे, और इसके साथ साथ अन्य भाषाओं में भी जो प्राकृत के ग्रंथ हैं उनका अनुवाद होगा। पांडुलिपियाँ जो निहित हैं प्राकृत की, उन पांडुलिपि पर भी काम होगा।